Today we will discuss gradient, divergence, and curl. And depending upon these three topics, we will discuss the questions that came in a GATE exam. So, what is a gradient, divergence, and curl? How we are going to find? So, first of all, we are going to use the term del. This one is known as a del. तो del की वैल्यू क्या होती है? That is I cap partial with respect to x plus j partial with respect to y plus k partial with respect to z. तो ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं डेल. अब ये जब डेल हमारा यूज होता है स्केलर फंक्शन या फिर वेक्टर फंक्शन के साथ, तब हमारे पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड आउट किया जाता है. तो अगर हमारे पास डेल के साथ क्या है, फंक्शन दैट इज अ स्केलर फंक्शन, दैट इज अ स्केलर फंक्शन, तब इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट. तब इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट. अगर इसी डेल को हम यूज करके किसके साथ यूज करते हैं, वेक्टर फंक्शन के साथ, दैट इज वेक्टर फंक्शन के साथ, तब हमारा क्या निकालेंगे हम, डाइवर्जेंस या कर्ल. अब डाइवर्जेंस कब होगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे. और अगर हम इसको क्या लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या कहलाएगा ये, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन. एंड दिस वन इज अ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन. सो बेसिकली यूज ऑपरेटर जो हो रहा है वो कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, आपका डेल. डेल का अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्केलर के साथ, तब ये आ जाएगा आपका ग्रेडियंट. अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो डाइवर्जेंस, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो अब हमारा क्या फाइंड आउट होगा, कर्ल. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता होगा. डॉट प्रोडक्ट मीन्स हमारे पास जब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तब हमारा क्या हो जाएगा, अगर सिंपल टर्म में अगर हम डेल डॉट निकालते हैं. सो लेट अस से वेक्टर v इज योर एक्स आई कैप प्लस वाई स्केयर जे कैप प्लस 3x z के कैप. तो इसका डेल डॉट वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, दैट इज आई कैप partial with respect to x, j cap partial with respect to y plus k cap partial with respect to z dot x I cap y square j cap plus 3x z k cap. तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता होगा, अगर नहीं आता है सो यू कैन चेक द वीडियो और आप सीख सकते हो कि उसमें हम पार्शियल कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आई कैप क्या हो जाता है, 1. पार्शियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, 1. प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 2y. और विद रिस्पेक्ट टू z किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3x. सो दिस वन इज योर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई स्केयर जे कैप प्लस 3xz के कैप. अगर हमारा डाइवर्जेंस, अगर हमारा डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट वेक्टर v किसके इक्वल आ जाए, 0, तब इसे हम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, दैट इज अ सोलेनॉइडल. तो वेक्टर आपका फंक्शन क्या है, सोलेनॉइडल है. बट अगर यही आपका क्या कह रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बिकम 0, तो इसे हम बोलते हैं ए रोटेशनल वेक्टर फंक्शन. So depending upon this, let us discuss three questions that came in recent 2025 in mechanical engineering. So first, this one is the divergence of the curl of a vector field is the magnitude of this vector field argument or magnitude of the curl of this vector field. तो दिस वन इज ए प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो. अगर आपको याद नहीं रहती कि क्या वैल्यू आएगी, तो लेट अस डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट. Divergence means del dot curl of vector function. So let us say vector function vector v is v1 I cap v2 j cap plus v3 k cap. इसका हमने क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो del क्रॉस वेक्टर v means we are going to find the determinant I j
k, partial with respect to x, with respect to y, with respect to z, that is v1, v2, v3. So what is the value we will get? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल्स टू आई कैप, दैट इज पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई वी थ्री माइनस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड वी टू माइनस जे कैप, that is partial with respect to x v3 minus partial with respect to z v1, then k cap plus k cap, that is partial with respect to x v2 minus partial with respect to y v1. सो अभी हमारे पास क्या निकालना है? हमें इसका डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टोटल कंप्लीट वैल्यू। और डेल क्या होता है हमारे पास? डेल की वैल्यू इज आई कैप पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस वैल्यू। अब इसे मैं बोल देती हूँ, लेट अस से दिस वन इज योर ए। तो इसका हमने लेना है ए वेक्टर के साथ वैल्यू डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? आई डॉट आई क्या हो गया? 1। सो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू आई के कोफिशिएंट इज दिस वन, सो दैट इज पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई v3 v2 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। जे डॉट जे क्या हो गया हमारे पास? दैट इज 1, और यहाँ पे साइन क्या हो गया? माइनस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स v3 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड v1। सो नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? के डॉट के, अगेन 1 प्लस साइन आ जाएगा पार्शियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जेड with respect to x v2 minus partial with respect to y v1। तो अगर हम इसे ओपन अप करते हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एक्स वाई वी थ्री डेल स्केयर एक्स जेड वी टू डेल स्केयर डेल वाई डेल एक्स वी थ्री, नेगेटिव नेगेटिव इज प्लस with respect to y z v1, then plus double derivative with respect to z x v2, then minus double derivative z y v1। So now you can see v1, this one is v1, दिस वन इज v1। तो यहाँ पे साइन क्या हो गया? आपके ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी? कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड और जेड वाई, बोथ द वैल्यूज विल बी सेम, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास v3 ये है, v3 ये है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वाई एक्स, अगेन सेम कैंसिल। v2 के लिए भी आपका क्या आ जाएगी? वैल्यू सेम, कैंसिल हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो ऑप्शन आई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ गिवन बिलो एट द पॉइंट 10 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वैल्यू इज। आपके पास फंक्शन गिवन है, हमने क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जब भी हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तब हम क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट ऑफ गिवन फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स जो हमारे पास वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ग्रेडियंट ऑफ द गिवन फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई है तो जेड नहीं है, तो जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास? 0। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आ गया हमारे पास? दैट इज आई कैप
विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या वैल्यू बन गई 2x प्लस वाई स्केयर प्लस जे कैप, जे विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स स्केयर 0, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 2xy, 2xy। अब पॉइंट गिवन है हमारे पास y 10। अब इसको मीन्स हमने x को पुट कर देना है 1 और y को पुट कर देना है 0, तो वैल्यू क्या बन गई आई कैप 2, वाई स्केयर 0 हो गया, यहाँ पे y क्या है 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2i कैप। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, दिस वन इज अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर, दिस वन इज गिवन टू यू n कैप। n कैप किसके इक्वल होता है, n वेक्टर बाय मॉड ऑफ n, ठीक है। तो n यहाँ पे अगर हम वेक्टर की बात करें आई कैप प्लस अंडर रूट 3j कैप, तो इसका अगर हम मोड लेंगे तो क्या बनेगा 1 + 3, 1 + 3 का अंडर रूट इज 4, अंडर रूट इज 2, सो 1/2 आई कैप प्लस रूट 3j कैप, सो दिस वन इज n कैप ऑलरेडी गिवन टू यू। अब हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट एन कैप, तो ये ऑलरेडी गिवन है, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ, दैट इज 2i कैप, सो 1/2i कैप इंटू आई कैप डॉट 2i कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1, सो इंटू 2, सो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या बनी 1, सो 1 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपकी वैल्यू of this question number 46. Now the next question is, consider a velocity field vector v where c is a constant if the flow is irrotational, then the value of c is, अगर हमारे पास irrotational है तो हमारे पास c की वैल्यू क्या होगी। इरोटेशनल के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, तो वेक्टर भी आपके पास गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, कर्ल निकाल लेना है, आई कैप जे कैप के कैप, राइट, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड z, I coefficient is 3z 0 cx। अब हमने क्या निकाला है, इसका पार्श, इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया आई कैप, सी एक्स का लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो 0 माइनस जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू जे कैप किया तो पार्शियल सी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया सी, जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस के कैप 0 माइनस 0, सो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस जे कैप सी माइनस 3, बिकॉज इट इज इरोटेशनल तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 0 के, सो 0 जे कैप मीन्स कॉफिशेंट किसके इक्वल होगा, कॉफिशेंट्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, so we can say c is equals to 3, so this one is the answer of this given question। if अगर ये आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर।